हेलो दोस्तों। इस वीडियो में समझेंगे प्रमुख व्यक्तियों के उपनाम, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण है। एग्जाम में स्टैटिक जीके में पूछा जाता है 1 नंबर। तो आइए समझते हैं प्रमुख व्यक्तियों के उपनाम, जो कि काफ़ी फेमस लोग हैं, उनके उपनाम भी कुछ हैं। आइए समझते हैं। पहले देखिए, व्यक्ति एवं उपनाम। जैसे अशोक है, सम्राट अशोक का नाम क्या था, उपनाम? तो प्रियदर्शी, प्रियदर्शी, प्रियदर्शी। 3-4 बार बोल के याद कीजिएगा, क्योंकि ट्रिक से याद याद कीजिएगा, भूल जाइएगा। डायरेक्ट याद करके रखिएगा। 2-3 बार देखने के बाद वीडियो देखिएगा, याद हो जाएगा। सम्राट अशोक, सम्राट अशोक का क्या नाम था? तो प्रियदर्शी, प्रियदर्शी, प्रियदर्शी। सम्राट अशोक प्रियदर्शी। 2-3 बार बोलिएगा, याद ही हो जाएगा। ये ट्रिक से कितना याद कीजिएगा, ये सम्राट अशोक प्रियदर्शी, इस तरह याद कीजिएगा, भूल जाइएगा। अशोक का नाम प्रियदर्शी। चाणक्य, जो कि भारत का मैकियावेली। चाणक्य का नाम ही विष्णुगुप्त है। ये सब तो ये चाणक्य का भारत का मैकियावेली बोला जाता है। चाणक्य को क्या बोला जाता है? भारत का मैकियावेली। एग्जाम में बनता है कि भारत का मैकियावेली किसे कहते हैं? तो चाणक्य को। सम्राट अशोक का क्या नाम है? तो प्रियदर्शी। कालिदास, भारत का शेक्सपियर, भारत का शेक्सपियर। कहा जाता है कि ब्रह्मांड में सबसे ज़्यादा विद्वान यही था और सबसे ज़्यादा मूर्ख यही था। तो कालिदास के बारे में यही कहा जाता है। तो भारत का शेक्सपियर किसे बोला जाता है? तो ये कालिदास को बोला जाता है। भारत का शेक्सपियर किसे बोला जाता है? तो कालिदास को। समुद्रगुप्त को क्या बोला जाता है? ऐसे पूछता है। भारत का नेपोलियन, भारत का नेपोलियन किसे बोला जाता है? समुद्रगुप्त को बोला जाता है। तो ये 4 याद हो गया होगा। सम्राट अशोक को प्रियदर्शी, चाणक्य को भारत का मैकियावेली, कालिदास को भारत का शेक्सपियर, समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन। आइए आगे समझते हैं। और ये पहला पार्ट है। दूसरा पार्ट बाद में समझेंगे, अगले वीडियो में समझेंगे। ये 2 पार्ट में आ जाएगा, क्योंकि वीडियो लंबा हो जाएगा। तो ये समझते हैं। कुतुबुद्दीन ऐबक लाख बख्श, काफ़ी लाखों में दान करता था, इसीलिए इसका नाम क्या पड़ा? लाख बख्श पड़ा। तो कुतुबुद्दीन ऐबक का नाम क्या है? तो लाख बख्श, लाख बख्श, लाख बख्श। दिल्ली सल्तनत पर शासन करने वाला ये है। गुलाम वंश का है कुतुबुद्दीन ऐबक, शासक है ये। तो कुतुबुद्दीन ऐबक का नाम क्या? लाख बख्श, लाख बख्श, लाख बख्श। याद करके रखिएगा, लाख बख्श। मोइनुद्दीन चिश्ती, गरीब नवाज। मोइनुद्दीन चिश्ती का नाम क्या है? गरीब नवाज। मोइनुद्दीन चिश्ती का क्या बोलते हैं? गरीब नवाज, गरीब नवाज। मोइनुद्दीन चिश्ती का नाम गरीब नवाज। मोहम्मद बिन तुगलक, ये विरोधाभासों का मिश्रण, भाषों का मिश्रण। क्योंकि यह पगला था, ये पागल, इसको बोला, पागल मूर्ख बोला जाता है, कायर बोला जाता है इतिहास में। क्योंकि यह 100 साल पहले का आगे का प्लान बनाता था, सारा का सारा चौपट हो जाता था इसके प्रत्येक काम। तो इसीलिए विरोधाभासों का मिश्रण इसे कहा जाता है। तो मोहम्मद बिन तुगलक इसका नाम है, मोहम्मद बिन तुगलक। मोइनुद्दीन चिश्ती को क्या बोलते हैं? गरीब नवाज, गरीब नवाज। श्री कृष्ण को बिहार केसरी, श्री कृष्ण को बिहार केसरी बोलते हैं, श्री कृष्ण सिंह को बिहार केसरी। लता मंगेशकर को स्वर कोकिला, लता मंगेशकर को स्वर कोकिला। सरोजिनी नायडू को क्या बोलते हैं? सरोजिनी नायडू कर लीजिएगा यहाँ पे, नायडू। भारत कोकिला या बुलबुल कहते हैं। पूछेगा बुलबुल किसे कहते हैं या भारत कोकिला? सरोजिनी नायडू को। लता मंगेशकर को स्वर कोकिला, श्री कृष्ण सिंह को बिहार केसरी, मोहम्मद बिन तुगलक विरोधाभासों का मिश्रण, मोइनुद्दीन चिश्ती को गरीब नवाज, कुतुबुद्दीन ऐबक को लाख बख्श कहा जाता है। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। ये तो डायरेक्ट एग्जाम में बनता है, डायरेक्ट एग्जाम में रहेगा। लाख बख्श किसे कहा जाता है? तो कुतुबुद्दीन ऐबक। राजेंद्र प्रसाद, जो कि इनको देश रत्न बोला जाता है, राजेंद्र प्रसाद को, और अजात शत्रु भी बोला जाता है। राजेंद्र प्रसाद को देश रत्न और अजात शत्रु, ये डायरेक्ट ही पूछता है, ये स्टैटिक जीके में डायरेक्ट है ना, कि इनके बारे में जीवनी है। ये भारत का प्रथम राष्ट्रपति थे, तो ये बनता है क्वेश्चन। तो ये डायरेक्ट याद करके रखिएगा, जिसका ये टॉपिक है, तो ये डायरेक्ट याद कीजिए। तो राजेंद्र प्रसाद को देश रत्न अजात शत्रु बोलते हैं, अजात शत्रु। रविन्द्रनाथ टैगोर को गुरुदेव बोलते हैं। रविन्द्रनाथ टैगोर का क्या नाम है, उपनाम? तो गुरुदेव। रविन्द्रनाथ टैगोर का नाम क्या है? गुरुदेव। रविन्द्रनाथ टैगोर का क्या नाम है? तो उपनाम गुरुदेव। नरेंद्र नाथ दत्त को क्या कहते हैं? स्वामी विवेकानंद। नरेंद्र नाथ दत्त को उपनाम क्या है? स्वामी विवेकानंद, स्वामी विवेकानंद। नरेंद्र नाथ दत्त को क्या कहते हैं? स्वामी विवेकानंद। ईश्वरचंद्र बंदोपाध्याय, इनका नाम क्या है? उपनाम विद्यासागर, ईश्वरचंद्र विद्यासागर बोलते हैं ये।
तो नरेंद्र, इसका इनके बारे में बहुत सारा कहानी है, तो बाद में जब इतिहास मतलब हिस्ट्री जब शुरू होगा तो बताया जाएगा। फिलहाल समझ लीजिए डायरेक्ट जो क्वेश्चन बनता है इसके बारे में समझते हैं। नरेंद्र नाथ दत्त स्वामी विवेकानंद इनका उपनाम है। ईश्वर चंद्र बंदोपाध्याय इनका नाम विद्यासागर। तो डायरेक्ट हम लोग शॉर्टकट में कहते हैं ना कि ईश्वर चंद्र विद्यासागर इनका नाम है। चितरंजन दास, ये चितरंजन दास लिख लीजिएगा, टाइपिंग एरर है। चितरंजन दास, इनको देश बंधु बोला जाता है। देश रत्न राजेंद्र प्रसाद, देश बंधु चितरंजन दास। यतीन्द्र मोहन सेन गुप्त, इनको देश प्रिय बोलते हैं। ये तीनों में अंतर समझ लीजिए। देश रत्न पूछे तो ये राजेंद्र प्रसाद जी को, चितरंजन दास को देश बंधु, और देश प्रिय किसे कहते हैं? यतीन्द्र मोहन सेनगुप्त, यतीन्द्र मोहन सेनगुप्त। ईश्वर चंद्र बंदोपाध्याय को विद्यासागर नाम टाइटल दे दिया गया है, तो डायरेक्ट इनको बोला जाता है ईश्वर चंद्र विद्यासागर। नरेंद्र नाथ दत्त को क्या बोलते हैं? स्वामी विवेकानंद। रविंद्रनाथ टैगोर को गुरुदेव। राजेंद्र प्रसाद को देश रत्न और अजात शत्रु। लाल बाल पाल, इनका ये गर्म दल के नेता थे, तो लाला लाजपत राय, लाल से हो गया। बाल से क्या है? बाल गंगाधर तिलक इनका नाम हो गया। और पाल से बिपिन चंद्र पाल, बिपिन चंद्र पाल। तो लाल बाल पाल, शॉर्टकट में बोला जाता है लाल बाल पाल। लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक और बिपिन चंद्र पाल। लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक, बिपिन चंद्र पाल। सुभाष चंद्र बोस को क्या बोलते हैं? नेताजी। सुभाष चंद्र बोस को क्या बोलते हैं? नेताजी। सुभाष चंद्र बोस को क्या बोलते हैं? नेताजी। मदन मोहन मालवीय को महामना, तो महामना मदन मोहन मालवीय, महामना मदन मोहन मालवीय, ये इनका उपनाम है। सुभाष चंद्र बोस को नेताजी, नेताजी। सुभाष चंद्र बोस को क्या कहते हैं? नेताजी। मदन मोहन मालवीय को क्या कहते हैं? महामना। पुरुषोत्तम दास टंडन राजर्षि इनका उपनाम है, जो कि इलाहाबाद में एक यूनिवर्सिटी कॉलेज है। तो पुरुषोत्तम दास टंडन राजर्षि विश्वविद्यालय बोला जाता है यूनिवर्सिटी में, तो इन्हीं के नाम पर है। तो पुरुषोत्तम दास टंडन राजर्षि इनका शॉर्टकट नाम यानी कि उपनाम है। महामना याद करके रखिएगा, मदन मोहन मालवीय का। सुभाष चंद्र बोस को नेताजी। निजामुद्दीन औलिया महबूब ए इलाही, निजामुद्दीन औलिया को क्या बोलते हैं? महबूब ए इलाही। निजामुद्दीन औलिया को क्या बोलते हैं? महबूब ए इलाही, महबूब ए इलाही। 3-4 बार देखिएगा, वीडियो याद हो जाएगा। ये पीडीएफ टेलीग्राम पर दिया जाएगा। जगजीवन राम, जगजीवन राम को क्या बोलते हैं? बाबूजी। जगजीवन राम का उपनाम क्या है? बाबूजी। जगजीवन राम का क्या नाम है? बाबूजी। बाबूजी किसका नाम है? जगजीवन राम। जगजीवन राम का क्या नाम है? बाबूजी। बाबूजी किसे कहते हैं? जगजीवन राम को। इस तरह एग्जाम में बनता है क्वेश्चन। सरदार भगत सिंह, इनको शहीद आजम, इनको शहीद आजम। और देखिए एक पंडित जी, इन पंडित क्योंकि पढ़े लिखे लोग थे ये भगत सिंह, इनको भी पंडित जी बोला जाता था, पंडित जी इनको भी। और चाचा अब पंडित जी जवाहरलाल नेहरू को भी बोला जाता है। तो ये कंफ्यूज मत होइएगा, अगर ऑप्शन में जवाहरलाल नेहरू नहीं दे तो अगर पंडित जी पूछे कि किससे कहा जाता है तो सरदार भगत सिंह होगा ऑप्शन में। ये याद करके रखिएगा, सरदार भगत सिंह को शहीद आजम और पंडित जी इनको भी बोलते हैं। महादेवी वर्मा आधुनिक मीरा कहते हैं। महादेवी वर्मा को आधुनिक मीरा, महादेवी वर्मा को आधुनिक मीरा। लाल बहादुर शास्त्री शांति पुरुष, लाल बहादुर शास्त्री शांति पुरुष। इन्हीं के समय में पाकिस्तान को धूल चटाया गया था। 1965 के युद्ध में भारत पाकिस्तान के बीच युद्ध हुआ था। तो लाल बहादुर शास्त्री एक शांति प्रिय है, लेकिन शांति के साथ अपना, और देखिए जब युद्ध हुआ था टैंक पर जाके फ़ोटो खिंचाए थे, ऐसे भारत के बहादुर प्रधानमंत्री थे ये लाल बहादुर शास्त्री। और इनको शांति के लिए जाना जाता है, लेकिन वो किसी शांत व्यक्ति को उकसाने पर वो बहुत खतरनाक हो जाता है। फिर भी लाल बहादुर शास्त्री ऐसे ही थे। 4-5 हरकत करने के बाद भारत पाकिस्तान के बीच युद्ध हुआ था। 3-4 हरकत तो कर चुका था लाल बहादुर शास्त्री जी, देखते रह गए कि चलो छोड़ो जाने दो। लेकिन चौथा या पाँचवा जो ट्राई किया पाकिस्तान वाले, तब जाके इनका गुस्सा काबू नहीं हुआ। इसीलिए इनको बोला जाता है शांति पुरुष, लाल बहादुर शास्त्री को शांति पुरुष। जिसमें इंदिरा गांधी को बोला जाता है प्रियदर्शनी, तो आगे देखेंगे। जवाहरलाल नेहरू को चाचा और पंडित जी, चाचा और पंडित जी, चाचा और पंडित जी। नरगिस को जदन बाई, नरगिस किसे बोलते हैं? जदन बाई,
नरगिस को जदनबाई, जदनबाई किसका उपनाम है? तो नरगिस का। चाचा पंडित जी किसे बोलते हैं? जवाहरलाल नेहरू को। लाल बहादुर शास्त्री शांति पुरुष, महादेवी वर्मा आधुनिक मीरा, सरदार भगत सिंह को शहीद आजम और पंडित जी भी इनको ही बोलते हैं। जगजीवन राम को क्या बोलते हैं? बाबूजी। पूरन सिंह पंजाब का टैगोर, पूरन सिंह को क्या बोलते हैं? पंजाब का टैगोर। पूरन सिंह को क्या बोलते हैं? पंजाब का टैगोर। ये काफ़ी महत्वपूर्ण एक क्वेश्चन पूछा जाता है, कितना बार पूछा गया है ये सब। आइए आगे समझते हैं। सी राजगोपालाचारी, इनका सी आर नाम है, शॉर्टकट बोलते हैं सी राजगोपालाचारी, इनका शॉर्टकट में नाम है सी आर। बाल गंगाधर तिलक, लाल बाल पाल, मैंने बोला था कि बाल गंगाधर तिलक, इनको लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक, ये गर्म दल के नेता थे। बाल गंगाधर तिलक, लाल बाल पाल, तो बाल गंगाधर तिलक लोकमान्य, इनको लोकमान्य कहा जाता है। लाला लाजपत राय, इनको पंजाब केसरी बोलते हैं, पंजाब केसरी। और पंजाब का टैगोर किसे बोलते हैं? तो पूरन सिंह, मैंने बताया था पीछे, ये पूरन सिंह पंजाब का टैगोर बोलते हैं, पंजाब का टैगोर, ये समझ गए। और लाला लाजपत राय को पंजाब केसरी बोलते हैं। ये कंफ्यूज होने वाला क्वेश्चन है, ये पूछा जाता है एग्जाम में, याद करके रखिएगा। MS गोलवलकर, इनको गुरुजी बोलते हैं, गुरुजी है ना, किसी को गुरुजी बोलते हैं तो MS समझ लीजिएगा, MS गोलवलकर, वलकर गुरुजी, MS गुरुजी, इस तरह याद कर लीजिएगा। लाला लाजपत राय पंजाब केसरी, बाल गंगाधर तिलक लोकमान्य, CR इनको बोलते हैं सी राजगोपालाचारी को। जैनुल आबदीन, कश्मीर का अकबर बोलते हैं, क्योंकि कश्मीर में अकबर जैसा, जो कि मुगल शासक था, अकबर जैसा काफ़ी काम किया था, तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। जैनुल आबदीन, इसीलिए इसको कश्मीर का अकबर बोलते हैं। तो जैनुल आबदीन को क्या बोलते हैं? जैन उल आबदीन को कश्मीर का अकबर बोलते हैं। टी प्रकाशम आंध्र केसरी, यानी कि लास्ट में देखिएगा, लास्ट में म लगा होगा, तो ये साउथ में ये सब नाम होता है। तो टी प्रकाशम, केरल है तो केरलम कभी वहाँ पर बोला जाता है, केरलम, तिरुवनंतपुरम, तो लास्ट में मॉल लगता है। तो टी प्रकाशम आंध्र केसरी, टी प्रकाशम को क्या बोलते हैं? उपनाम क्या है इनका? आंध्र केसरी। टी प्रकाशम को क्या बोलते हैं? आंध्र केसरी। महारानी लक्ष्मीबाई, इनको छबीली या मनु बोलते हैं, छबीली या झांसी की रानी, यह है। इनका जो जन्म है बनारस में हुआ था, लेकिन इनका शादी हुआ था गंगाधर राव, जो कि झांसी के राजा से, जमींदार से। तो महारानी लक्ष्मीबाई का नाम क्या है? छबीली या मनु इसे कहते हैं। काजी नजरुल इस्लाम को क्या बोलते हैं? विद्रोही कवि। ये विद्रोही कवि नाम याद करके रखिएगा, पूछा जाता है। काजी नजरुल इस्लाम। CN अन्नादुरई का नाम अन्ना ही है, तो अन्ना यह लगा हुआ है, इसको साउथ से बोलते हैं भाई, अन्ना मतलब भाई बोलते हैं, ये बड़ा भाई बोल सकते हैं, भाई बोल सकते हैं, तो CN अन्नादुरई को अन्ना बोलते हैं। भारत का आइंस्टीन किसे बोलते हैं? नागार्जुन को। भारत का आइंस्टीन किसे बोलते हैं? नागार्जुन को। एनी बेसेंट, इनको माता बसंत इनका उपनाम है, या ग्रैंड ओल्ड लेडी, इनका काफ़ी योगदान रहा भारत के आज़ादी में। कांग्रेस एनी बेसेंट में, जैसे में कांग्रेस के प्रथम महिला विदेशी महिला अध्यक्ष रही है ये। उसके बाद 1917 में और 1925 में सरोजिनी नायडू, जो कि भारत में पूछेगा भारत की, तो सरोजिनी नायडू, भारत में विदेशी तो एनी बेसेंट, इनको ग्रैंड ओल्ड लेडी कहते हैं। ग्रैंड ओल्ड किसे बोलते हैं जो पुरुष में? तो दादा भाई नौरोजी को बोलते हैं ये। मदर टेरेसा निर्मम हृदय, यानी कि एकदम पिघला हुआ हृदय, तो मदर टेरेसा को बोलते हैं। इनको 1979 में नोबेल पुरस्कार मिला था, तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। मदर टेरेसा याद करके रखिएगा। निर्मम हृदय किसे बोलते हैं? तो मदर टेरेसा को बोलते हैं। एनी बेसेंट, माता बसंत और ग्रैंड ओल्ड लेडी। भारत का आइंस्टीन नागार्जुन को। CN अन्नादुरई अन्ना। काजी नजरुल इस्लाम को विद्रोही कवि। महारानी लक्ष्मीबाई का नाम क्या है? छबीली मनु। राष्ट्र कवि, जो कि मैथिली शरण गुप्त को बोलते हैं। राष्ट्र कवि किसे बोलते हैं? मैथिली शरण गुप्त को। राष्ट्र कवि किसे बोलते हैं? मैथिली शरण गुप्त को। कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्ना, जो भारत पाकिस्तान अलग हुआ तो पाकिस्तान के प्रधानमंत्री कौन बना? मोहम्मद अली जिन्ना। तो कायदे आजम, कायदे से अलग हो गया तो कायदे आजम, इस तरह याद करके रखिएगा।
मैथिली शरण गुप्त को राष्ट्र कवि बोलते हैं। औरंगजेब जिंदा पीर, औरंगजेब जिंदा पीर ये अपने शरिया कानून लागू किया था, करना चाहता था, क्योंकि एक ही शादी किया था। और ये भारत में रहकर मुगल शासक था। इसके बाद उत्तर मुगल काल आ गया, सारा का सारा धराशायी हो गया मुगल शासक। तो ये जिंदा पीर इसे बोलते हैं। और यह क्या कहे संगीतों से दूर रहता था। और जितने भी संगीत इसी के काल से, जितने भी राजस्थान शैली हो, चाहे पटना शैली हो, चाहे जितने भी मधुबनी शैली हो, सब इसी कालक्रम में सारे लोग अपने भारत के कोने कोने में चला गया और वहाँ पर विकास हुआ। देखते होंगे कि जितना भी शैली होता है इसी के काल में चला गया था सारे के सारे शैली वाले। और यह नफरत करता था जितने भी गाना बजाना से। तो औरंगजेब को जिंदा पीर इसलिए बोला जाता है। गजा हो, भांग हो, चरस हो, दारू हो, इस सबसे अलग रहता था ये। औरंगजेब जिंदा पीर इसे बोलते हैं। इसे ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, इसे गरीब नवाज बोलते हैं। तो पीछे हम लोग देख लिए हैं, इसे गरीब नवाज बोलते हैं। गालिब, गालिब को क्या कहते हैं? तराना ए हिंद। गालिब को क्या कहते हैं? तराना ए हिंद। तो गालिब तराना ये एक गाना है, गालिब तराना ए हिंद कर लीजिएगा। तो गालिब तराना ए हिंद, गालिब तराना ए हिंद। अमीर खुसरो को क्या बोलते हैं? तोता ये हिंद। खड़ी बोली के जनक भी बोलते हैं इसे। तबला ये बहुत सारे इनका आविष्कार है, तो हिंदी में ज़्यादातर फोकस किए थे। अमीर खुसरो, तोता ए हिंद, ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। इनका बहुत सारा काम है, तो हिस्ट्री में बताया जाएगा। अमीर खुसरो, तोता ये हिंद। अमीर खुसरो, तोता ये हिंद इसे बोलते हैं। चंद्रशेखर यानी कि युवा तुर्क बोलते हैं। चंद्रशेखर को क्या बोलते हैं? युवा तुर्क। ये पूछा गया है एनटीपीसी में, चाहे पीसीएस में पूछता है कि युवा तुर्क किसे कहा जाता है, तो चंद्रशेखर को युवा तुर्क बोलते हैं। डॉक्टर अनुग्रह नारायण सिंह को क्या कहते हैं? बिहार विभूति या बड़े साहब। बिहार के एग्जाम में पूछा जाता है कि बड़े साहब किसे कहते हैं? डॉक्टर अनुग्रह नारायण सिंह को। या बिहार के हिंदी के किताब में पढ़ाया जाता है, इंग्लिश की किताब में होगा, और भी भारत के बुक में पढ़ाया जाता है। तो डॉक्टर अनुग्रह नारायण सिंह, बिहार विभूति या बड़े साहब। जमनालाल बजाज, जो कि महात्मा गांधी के दत्तक पुत्र, ये पांचवा पुत्र नाम है जमनालाल बजाज। काफ़ी इनको महात्मा गांधी मानते थे, इसीलिए दत्तक पुत्र बोलते हैं। तो महात्मा गांधी के दत्तक पुत्र किसे बोलते हैं? जमनालाल बजाज। इसका उपनाम है। जमनालाल बजाज को क्या कहते हैं? महात्मा गांधी के दत्तक पुत्र, उपनाम है ये। गुजरात का जनक क्या है? रविशंकर महाराज। रविशंकर महाराज। गुजरात का जनक किसे कहते हैं? रविशंकर महाराज। शेख अब्दुल्ला, शेर कश्मीर। शेख अब्दुल्ला को क्या कहते हैं? शेर कश्मीर। शेर जैनुल आबदीन को क्या बोलते हैं? कश्मीर का अकबर। और शेख अब्दुल्ला को क्या कहते हैं? शेर कश्मीर। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। गुजरात का जनक किसे कहते हैं? रविशंकर महाराज। रविशंकर महाराज, रविशंकर महाराज, रविशंकर महाराज। जमनालाल बजाज को क्या कहते हैं? महात्मा गांधी के दत्तक पुत्र, महात्मा गांधी के दत्तक पुत्र। डॉक्टर अनुग्रह नारायण सिंह को क्या कहते हैं? बिहार विभूति या बड़े साहब। चंद्रशेखर को युवा तुर्क। देखिए, भारतीय सिनेमा के पितामह किसे बोलते हैं? तो ढूंढी राज गोविंद फाल्के। ढूंढी राज गोविंद फाल्के भारतीय सिनेमा के जितने भी जो दादा साहब फाल्के पुरस्कार दिया जाता है, इन्हीं के नाम पर दिया जाता है। तो ढूंढी राज गोविंद फाल्के 1969 में देविका रानी को प्रथम मिला था। ये याद करके रखिएगा, एग्जाम बनता है। तो ढूंढी राज गोविंद फाल्के भारतीय सिनेमा के पितामह बोलते हैं। इन्हीं से शुरू हुआ था, जो कि अभी तक वर्तमान में ये इतना टेक्नोलॉजी आगे बढ़ चुका है। तो ये विदेशों से प्रशिक्षण प्राप्त करके आए हुए थे, तब भारत में फिल्म बनाना शुरू किए थे। तो ढूंढी राज गोविंद फाल्के भारतीय सिनेमा के पितामह। राजेश खन्ना को क्या बोलते हैं? काका। राजेश खन्ना को क्या बोलते हैं? काका। ये हिंदी फिल्म का जो कि प्रथम सुपरस्टार हीरो है, ये राजेश खन्ना, तो ये काका बोलते हैं। दिलीप कुमार को क्या कहते हैं? यूसुफ खान। इनका नाम यूसुफ खान था, ये हाल ही में ये डेथ कर गए हैं। ये दिलीप कुमार यूसुफ खान। दिलीप कुमार को क्या नाम है? यूसुफ खान, उपनाम है ये। सलीम अली, जो कि बर्ड मैन ऑफ इंडिया। सलीम अली को, जो कि पक्षी के काफ़ी देखभाल करने के लिए, पक्षियों को पेड़ पौधा लगाने के लिए वहाँ घोंसला जहाँ पर है वहाँ पर सब कुछ की व्यवस्था ये करते हैं। जैसे दवा हो, चाहे कुछ भी हो, कोई घायल पक्षी हो जाए तो ये बर्ड मैन ऑफ इंडिया इन्हें बोलता है। कितने पक्षी को अगर पैर टूट गया तो दवा लगाकर उसको उड़ाना, बहुत सारे काम करते हैं ये। तो सलीम अली को बर्ड मैन ऑफ इंडिया बोलते हैं ये। राजीव गांधी को मिस्टर क्लीन। राजीव गांधी को क्या बोलते हैं? मिस्टर क्लीन। राजीव गांधी को क्या बोलते हैं? मिस्टर क्लीन, मिस्टर क्लीन। राजीव गांधी को क्या बोलते हैं? मिस्टर क्लीन।
आइए आगे समझते हैं। देखिए, सरन रानी, ये सरोद रानी है। सरन सरन रानी को सरोद रानी, तो ये बस इसका नाम मिलता जुलता है, तो याद करके रखिएगा। सरन रानी क्या है, तो सरोद रानी। इंदिरा गांधी को क्या बोलते हैं, प्रिय दर्शनी। प्रिय दर्शनी, प्रिय दर्शनी। इनको शुरुआती दौर में गूंगी गूंगी गुड़िया बोलते थे, गूंगी यानी कि बहरी गुड़िया। लेकिन बाद में जब बैंकों के राष्ट्रीयकरण कर दिए, उसके बाद 1971 के जब पूर्वी पाकिस्तान के लिए बांग्लादेश के बीच युद्ध हुआ, तब जाके इनको आयरन लेडी भारत के बोला गया। तो ये काफ़ी पावरफुल महिला थी ये इंदिरा गांधी, और प्रधानमंत्री बनी थी। ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। ये क्वेश्चन बनता है, प्रिय दर्शनी। शुरू में गूंगी गूंगी गुड़िया बोला जाता था इन्हें। ये बिना काम करने वाली ये महिला ये, लेकिन अपना पावर बाद में दिखा दिए। तो ये छुपा हुआ पावर है ये। आइए समझते हैं ये महात्मा गांधी को। महात्मा बापू ही कहते हैं इनको, और राष्ट्रपिता भी कहते हैं, और नंगा फ़कीर विंस्टन चर्चिल ने बोला था इसे कि नंगा फ़कीर बोलते हैं इसे। तो महात्मा गांधी के बारे में महात्मा भी पूछ सकता है, बापू भी पूछ सकता है, राष्ट्रपिता भी पूछ सकता है, और नंगा फ़कीर भी पूछ सकता है। तो ये चारों याद करके रखिएगा। राजा राम मोहन राय, भारतीय पुनर्जागरण के पिता, आधुनिक भारत के पिता बहुत सारा बोला जाता है, क्योंकि नए नए किताब को नए यानी कि विश्वासों से आगे उठाना लोगों को शुरू किया, शिक्षा के माध्यम से या किताब के माध्यम से। लोगों को पहले था कि उस ज़माने में सती प्रथा के विरोध में महिला को जला दिया जाता था। बहुत सारा उस समय बहुत ज़्यादा बलि होता था, चाहे इतने अंधविश्वास हो चुका था। तो इन्हीं को हटाने के लिए भारतीय पुनर्जागरण के पिता बोला जाता है, क्योंकि ये बहुत सारा काम किए अपने भारत में। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। उस समय कहा जाता था कि समुद्र अगर दूसरे देश में लांघ कर चला गया तो उसका मृत्यु हो जाता था, लेकिन जब ये आउट ऑफ इंडिया गए, तब इंग्लैंड में ही इनकी मृत्यु हो गई। तो ये ऐसा अंधविश्वास से आगे उठाने का प्रयास किए, इसीलिए भारतीय पुनर्जागरण के पिता बोला जाता है राजा राम मोहन राय को। आइए समझते हैं एपीजे अब्दुल कलाम, जो कि भारत के प्रथम मिसाइल मैन, जो कि भारत के राष्ट्रपति भी रह चुके हैं। ये एपीजे अब्दुल कलाम भारत के मिसाइल मैन। टेसी थॉमस, जो कि मिसाइल वुमेन कहते हैं, वुमेन। ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। टेसी थॉमस, ये मिसाइल वुमेन कहते हैं इसे। ये भारत के मिसाइल मैन किसे कहते हैं, एपीजे अब्दुल कलाम को। ये कितना एग्जाम में पूछा गया है। टेसी थॉमस को मिसाइल वुमेन कहते हैं। दादा भाई नौरोजी, ये भारत का ग्लेडस्टोन कहते हैं, वयोवृद्ध कहते हैं, ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया कहते हैं। तो ये कोई भी एग्जाम में ऑप्शन डाल सकता है। भारत का ग्लैडस्टोन कहते हैं, वयोवृद्ध कहते हैं, ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया कहते हैं। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण है, याद करके रखिएगा। दादा भाई नौरोजी। वल्लभ भाई पटेल को सरदार या लौह पुरुष कहते हैं। मतलब वल्लभ भाई पटेल को क्या बोलते हैं, सरदार या लौह पुरुष कहा जाता है। सरदार या लौह पुरुष, ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। बारदोली के, ये गुजरात के थे। बारदोली की महिला ने और महात्मा गांधी ने इनको सरदार की उपाधि दिया था, लौह पुरुष। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। सरदार, इनको सरदार बोला जाता है, सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो सरदार इनका उपनाम है ये। आशुतोष मुखर्जी, ये बंगाल का बाघ कहते हैं। आशुतोष मुखर्जी को, शेर तो हम लोग देख लिया, बाघ में आइए आप। बंगाल का बाघ कहते हैं। आशुतोष मुखर्जी को क्या बोलते हैं, बंगाल का बाघ। आशुतोष मुखर्जी को क्या बोलते हैं, तो ये बंगाल का बाघ। तो इस तरह भी याद कर सकते हैं, जैसे मैं ममता बनर्जी पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री है, इसी तरह आशुतोष मुखर्जी बंगाल का बाघ। सैयद बंधु, जो कि भारतीय इतिहास के नृप निर्माता, क्योंकि शासक बनाता था ये। सैयद बंधु दो भाई था ये किसी भी राजा का निर्माण करना, राजा को हटाना, किसी भी तरह के कूटनीतिक प्रयोग करके राजा को बनाना, हटाना, इसका काम था। तो सैयद बंधु को भारतीय इतिहास के नृप निर्माता कहते हैं, यानी कि राजा का निर्माण करना ये। मेजर जनरल राजेंद्र सिंह, ये इनको स्पैरो बोला जाता है, स्पैरो। मेजर जनरल राजेंद्र सिंह को क्या बोलते हैं, स्पैरो। मेजर जनरल राजेंद्र सिंह को क्या बोलते हैं, स्पैरो। कर्पूरी ठाकुर को क्या बोलते हैं, जननायक। कर्पूरी ठाकुर क्या बोलते हैं, जननायक। कर्पूरी ठाकुर क्या बोलते हैं, इनका उपनाम क्या है, जननायक। मेजर जनरल राजेंद्र सिंह को स्पैरो। सैयद बंधु को भारतीय इतिहास के नृप निर्माता। आशुतोष मुखर्जी को क्या बोलते हैं, बंगाल का बाघ। जयप्रकाश नारायण को क्या बोलते हैं, लोकनायक। जयप्रकाश नारायण को लोकनायक। जेपी नारायण को बोलते हैं शॉर्टकट में जेपी। देखिएगा, जेपी नगर मोहल्ला हो, जेपी दिल्ली में हो, चाहे पटना में हो, हर जगह भारत में हो सकता है इनका मोहल्ला। तो जयप्रकाश नारायण, जयप्रकाश नारायण, जयप्रकाश नारायण लोकनायक इनको बोला जाता है, जो कि हजारीबाग जेल से 1942 के आंदोलन में कूद के
भाग गए थे ये। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। जयप्रकाश नारायण को लोकनायक कहते हैं, लोकनायक जयप्रकाश नारायण। एक और स्लाइड बस, हो गया, इतना ही है। C.F. एंड्रूज, इनको दीनबंधु बोला जाता है। C.F. एंड्रूज, C.F. एंड्रूज को क्या बोलते हैं? दीनबंधु। दीनबंधु, गरीबों का दोस्त। C.F. एंड्रूज को क्या बोलते हैं? दीनबंधु। C.F. एंड्रूज को क्या बोलते हैं? दीनबंधु। दीनबंधु किसी भी सेट में उठाकर देखिएगा, इससे क्वेश्चन बना हुआ है। तो C.F. एंड्रूज को क्या बोलते हैं? दीनबंधु। चित्तरंजन दास, देशबंधु। चित्तरंजन दास, देशबंधु। देश रत्न किसे बोलते हैं? राजेंद्र प्रसाद को। तो चित्तरंजन दास को देशबंधु। खान अब्दुल गफ्फार खान को क्या बोलते हैं? सीमांत गांधी, या बच्चा खान, या बादशाह खान। तो खान अब्दुल गफ्फार खान को क्या बोलते हैं? सीमांत गांधी, या बच्चा खान, या बादशाह खान। सीमांत गांधी, बच्चा खान, या बादशाह खान। तो अब्दुल गफ्फार खान को क्या बोलते हैं? सीमांत गांधी, बच्चा खान, बादशाह खान। और ये लास्ट है दशरथ मांझी, जो कि माउंटेन मैन। दशरथ मांझी जो कि गया के हैं, और ये लगातार ये प्रयास करते करते पहाड़ को खोद डाले। ये इनको लोग शुरू में पागल बोलता था, लेकिन ये ऐसा काम कर गए कि इनकी पत्नी इलाज के मारे इलाज नहीं हो पाया, क्योंकि पहाड़ को घूम कर जाना पड़ता था उस पार शहर में। तो ये बीचे बीच पहाड़ को तोड़कर छेनी हथौड़ी से, लोग इनको पागल बोलता था, लेकिन ये दिन भर सुबह से लेकर शाम तक काम करते थे। तो इनका प्रयास सफल होकर आज वहाँ पर हाईवे रोड बना गया, हाईवे रोड है। तो लोग इस पार से डायरेक्ट उस पार जाते हैं। उस समय सारा पहाड़ घूम के जाना पड़ता था इलाज कराने। तो इन्हीं के इसीलिए इनका पत्नी डेथ कर गया। तो बस इनका यही कहानी है। दशरथ मांझी याद करके रखिएगा, माउंटेन मैन, माउंटेन मैन। तो बस ये पहला पार्ट है। इसके बाद थोड़ा और है, दूसरा पार्ट है, तो आगे देखा जाएगा अगले वीडियो में। तो ठीक है, इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।